अच्छा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राना बाबर भाई, कैसे हैं आप? जी। तो बात हो रही थी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, हरमन भाई, सही है ना? जी जी भाई। हाँ, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर जब मैं 48,200 से शॉर्ट लगाता हूँ और बार बार अपनी ट्रेड को देखता रहता हूँ, बार बार अपने चार्ट्स को देखता रहता हूँ और ये भूल जाता हूँ कि ये एक अच्छा शॉट मुझे मिला है, तो मैं यहाँ तक इस पाइवट तक भी वेट करना मेरे लिए मुश्किल होगा, यानी कि 36,427.7 तक भी। जी क्लियर हो रही है बात? जी। मैं बहुत पहले प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास फियर होगा। क्या होगा? फियर। फिर होगा। डर। डर किस चीज का डर? ट्रेड तो अच्छी चल रही है, विन ट्रेड है, स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट लगाकर चलने दो ना। क्यों नहीं चलने दे रहे? किस बात का डर है तुम्हें? तुम्हारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। जी ये है ये है एक अच्छे ट्रेडर की साइकोलॉजी नहीं है ये एक जी भाई। फियरफुल ट्रेडर की साइकोलॉजी है, जिसको ट्रेडिंग का ABC भी नहीं मालूम अभी तक। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। जी। अच्छा ट्रेडर जो है वो कभी भी इस पाइवट से पहले प्रॉफिट बुक नहीं करेगा, ठीक है? और जी अच्छा ट्रेडर कभी भी इस 32,427.5 की रिजेक्शन के बाद पायरामिडिंग जरूर करेगा। मैं एक अलग टॉपिक हो जाएगा, उसको मैं नहीं ले जाना चाह रहा आप लोगों को अभी उस तरफ। बस ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझे। एक अच्छा ट्रेडर 32,427.5 पर भी प्रॉफिट भले वो बुक कर रहा है 25%, 50%, 75%, बट ट्रेड को क्लोज नहीं करेगा जो शॉट उसने 48,200 से लगाया है। इस बात को जी समझने की कोशिश करें आप लोग। जब तक मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा, जब तक मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा, तब तक वो क्या करेगा? ट्रेड को चलने होल्ड देगा। रखेगा। आप लोग मेरी बात को फॉलो कर पा रहे हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वोकल्स जो है वो इतने खास नहीं है, शायद मेरी बात समझ में ना आती हो, आवाज नहीं, टोन मेरी बढ़ जाती हो। आपके वोकल्स बहुत ज्यादा ही क्लियर है। चलें। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ही अला कुल्ली हालिन, हर हाल में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का शुक्र है। बात को समझें। एक अच्छा ट्रेडर 48,200 के शॉर्ट को अगर उसे बंद करना है, पूरा क्लोज करना है, तो ये उसकी मर्जी है। मार्केट उसे नहीं कर सकती मजबूर। जब तक मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हो रहा, वो मजबूर नहीं है। वो 25%, 50%, 75% प्रॉफिट तो बुक करेगा। वो अपनी विन ट्रेड को इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं, जी टिल मार्केट अपना बॉटम ना देख ले। अब यही हाल लॉन्ग में भी होता है। यही हाल लॉन्ग में भी होता है। जब एक अच्छा ट्रेडर यहां से लॉन्ग लगाता है, क्या दिख रहा है आप लोगों को? पेट पर सपोर्ट ली हुई है। मंथली पाइवट पे सपोर्ट ली हुई है। क्या जी है भाई। ये? लो क्या लगाया हुआ है इसने? लो क्या लगाया हुआ है? 17,555। एक जी अच्छा ट्रेडर यहां भी प्रॉफिट बुक कर ले, चलो कर ले, 75% प्रॉफिट बुक कर ले मेरे भाई। वो जी कमल क्लोज नहीं करेगा जब तक ऑल टाइम हाई ना लग गया हो, जी जब तक मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक ना हो गया हो। और उसका मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ इस पाइवट के नीचे ब्रेक हो रहा है, इस विक के नीचे। मेरा डॉट जो है ना, उसके लेफ्ट में जो लाइन जा रही है, उसको देखें आप लोग। जी क्लियर हो रही है बात? जी भाई। चाहे आप 1 मिनट टाइम फ्रेम की स्कैल्पिंग करें, 3 मिनट टाइम फ्रेम की स्कैल्पिंग करें, 5 मिनट टाइम फ्रेम की स्कैल्पिंग करें, यहाँ किस तरह चाहे। फरुख भाई ब्रेक हो रहा है? जी। लोअर लो की वजह से अगर मतलब इससे भी नीचे बनता है तो? हुजूर हुजूर हुजूर, ये मंथली पाइवट है कि नहीं है? जहां पे मेरा डॉट है इस बिल्कुल। वक्त, जी। मंथली पाइवट के नीचे कैंडल क्लोज हो गई बॉडी के साथ, तो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया ना। नहीं, वो जी। हम कहेंगे क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट लो बना है वो यार, लोअर प्राइस लो कहाँ बन तक गया गई बजाय थी? हायर लो बनने के। प्राइस कहाँ तक गई थी? प्राइस गई 64,986 पे। हाँ। अब भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात हो रही है, आप दूसरी बात शुरू कर रहे हैं, प्लीज। चलें ठीक। यहाँ पर फियर की, फोमो की, ग्रीड की बात हो रही है, ठीक है? अभी मार्केट जी। स्ट्रक्चर ब्रेक के ऊपर डिटेल में हम एक अलग सेशन कर लेंगे, ठीक है? चलें ठीक है। कई कई लोगों के लिए मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ ब्रेक हो गया था, ठीक है?
उन्होंने एग्जिट कर लिया था। कई लोगों के लिए मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ ब्रेक हो गया था, उन्होंने एग्जिट कर लिया था। देर आर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्विंग लॉन्ग और स्विंग शॉर्ट के मार्केट स्ट्रक्चर्स। मार्केट जी स्ट्रक्चर अपने आप में एक डिटेल टॉपिक है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होना एक मंथली पाइवट का खोना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होना 2 मंथली पाइवट का खोना है। और कुछ लोगों के लिए मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होना मेरी जो एंट्री थी मेरी जो एंट्री थी इस पाइवट पे, इसके ऊपर वाले मंथली पाइवट का ब्रेक होना। मैं इस थर्ड कैटेगरी में आता हूँ, ठीक है। जी जी बिल्कुल। ये अलग लेवल्स हैं, ये अलग बातें हैं, ये अलग टॉपिक है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ट्रेडर की साइकोलॉजी की, कि उसके अंदर क्या आता है, उसके मन में क्या आता है। ये 1 वीक की एक कैंडल है। एक हफ्ता तो वेट कर लिया यार, 2 हफ्ते तो वेट कर लिया यार, 3 हफ्ते तो वेट कर लिया यार, 4 हफ्ते तो वेट कर लिया यार, 5 हफ्ते तो वेट कर लिया यार, 6 हफ्ते तो वेट कर लिया यार, अब छोड़ निकल जाता हूँ। 32,427 में बंद कर देगा, 17,593 का वेट नहीं करेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि उसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी अब तक इतनी मजबूत नहीं हुई है। फियर है उसे अपने प्रॉफिट के कम होने का। वो नंबर्स आर इररेलेवेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस एंड प्रॉफिट आर इररेलेवेंट, प्रोसेस इज एवरीथिंग। प्रोसेस को समझना है, वो इस बात को नहीं जानता। वो प्रॉफिट के चक्कर में ट्रेड लगा रहा है, वो लॉस ना हो जाए के चक्कर में ट्रेड लगा रहा है, वो फियर में ट्रेड लगा रहा है, वो फियर ऑफ मिसिंग आउट में ट्रेड लगा रहा है, वो ग्रीड में, जी लालच में ट्रेड लगा रहा है। वो प्रोसेस को समझ नहीं रहा है, वो प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर हो रही है बात? जी जब हम प्रोसेस को समझते हैं और ये मान लेते हैं कि नंबर्स आर इररेलेवेंट, और हम ये मान लेते हैं कि प्रोसेस ही सब कुछ है, ठीक है, हमें प्रोसेस को समझना है, और लॉस एंड प्रॉफिट आर इररेलेवेंट, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा, लॉस ऑटोमेटिकली नेग्लिजिबल, मिनिमल, कम हो जाएगा। जब हम इस बात को मान लेते हैं, जब हम इस बात को जान लेते हैं, तो आप मुझे बताएं कि आपको फायदा ज्यादा हो रहा है कि लॉस ज्यादा हो रहा है? फायदा ज्यादा हो रहा है। लॉस ऑटोमेटिकली कम हो रहा है। प्रोसेस मान लें, प्रोसेस को जी समझने भाई। के लिए कुछ ट्रेड लगाया करें, प्रोसेस को फॉलो किया करें, चाहे आप किसी भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें। वो हैदर भाई ने बीच में मार्केट स्ट्रक्चर का क्वेश्चन कर लिया था, मैं बात कर रहा था उस वक्त 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। आप किसी भी टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग करते हैं, आप 15 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, इंट्राडे स्कैल्पर हैं, इंट्राडे स्कैल्पिंग करते हैं, आपकी एक ट्रेड 12 घंटे भी चलती है। आप 4 आवर टाइम फ्रेम पे स्विंग ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर हैं, 13 डेज की एएमए को लूज करने के बाद आप बोलते हैं भाई प्रॉफिट बुक करो, निकलो यहाँ से। या 10 से 12% का प्रॉफिट मिल जाए स्पॉट के अंदर, फ्यूचर्स में तो उसकी कोई इंतहा नहीं है। स्पॉट के अंदर 10 से 12% का प्रॉफिट मिल जाए, आप प्रॉफिट बुक करके निकलने की करते हो। तो मेरे भाइयों, स्पॉट पे शॉर्ट का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ लॉन्ग का ही है। तो इसलिए कंफ्यूज ना हो न्यूबीज, बिगिनर्स जिन्हें पता नहीं है, स्पॉट में और उस फ्यूचर के उस फर्क है। उसका भी वैसे एक हल है, एक तरह का कह सकते हैं आप। जी जी, बोले हैदर भाई। लिक्विडेशन तो हो जाती है, फिर भी ये है कि 1x के साथ शॉर्ट में ट्रेड ले ले फ्यूचर में। नहीं, इतने हम प्रोसेस को जब तक समझ नहीं रहे तब तक ये बातें तो ठीक है। 5x ले, 1x ले, 6x ले, मगर प्रोसेस को समझने के बाद भी इतना कम लेवरेज लेना, और प्रोसेस को समझने के बाद भी नहीं अपने नहीं, स्टॉप लॉस को लाइक अ मेंटेन। स्पॉट, वो लाइक अ स्पॉट ट्रेड हो जाएगी ना। सही है, सही है, सही है हैदर भाई, समझ गया आप किस स्टेशन से आप बात कर रहे हैं, उस बात को समझ गया। चलें, अभी मेन टॉपिक की तरफ आते हैं हमारे, कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी जिसकी जितनी मजबूत होगी, वो उतना मार्केट से गेन, प्रॉफिट हजारों परसेंट में लेगा, और उतना ही उसका लॉस मिनिमल, नेग्लिजिबल या जीरो, कम से कम होता जाएगा, ठीक है। जी हाँ, अभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपका बिल्कुल भी लॉस ना हो। कभी आप लिमिट ऑर्डर लगाओगे, आइसोलेटेड मोड में मार्जिन ऐड नहीं कर पाओगे, अच्छी एंट्री होगी, अच्छी डायरेक्शन होगी, सब कुछ अच्छा होगा, मगर मार्केट एक अप थ्रस्ट मारेगी, एक विग आएगी और आपका लिक्विडेट कर देगी। आप तो वो लॉस हुआ कि नहीं हुआ? होगा, जरूर होगा। आप सो रहे थे, आप काम पर थे, तो जी लॉस होगा, हमेशा होगा, मगर कम होगा, नेग्लिजिबल होगा, ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। प्रॉफिट जी कैसा होगा? जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी मजबूत करके ट्रेडिंग करेगा, जिसको टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको दिनों जी से, हफ्तों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका प्रॉफिट आप लोग मुझे बताएं
दिल पर हाथ रख के कैसा होगा? बहुत बढ़िया होगा। बहुत बढ़िया। आपकी सोच से बढ़िया अरमान भाई। आप जी बोलेंगे यार ये क्या, क्या हो गया भाई, ये पाजी क्या हो गया, ऐसा बोलेंगे। आप बोलेंगे क्या है ये क्या प्रॉफिट जी है? अभी जी मैं जब आप लोगों को 6,000%, 4,000%, अपना 2,000%, 3,000% प्रॉफिट दिखा रहा होता हूँ आजकल भी, जब से आप लोग देख रहे हो, जब से इस ग्रुप में आए हो, तो मेरे तो इससे भी बड़े बड़े प्रॉफिट हुए हैं। कैसे हुए हैं वो? जितनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी मजबूत होगी, जितना आप फियर से दूर, ग्रीड से दूर, फोमो से दूर, उतना आपका प्रॉफिट ज्यादा और आपके लॉसेस जी कम। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। जी। अच्छा, अभी कोई स्कैल्पिंग करता है 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट टाइम फ्रेम में, बार बार अपना प्रॉफिट बुक करता है, क्या गलत करता है? नहीं, उसकी ट्रेडिंग स्कैल्पिंग के साइकोलॉजी लिए, अच्छी नहीं है? स्कैल्पिंग के लिए अच्छी है। बहुत अच्छी है भाई, बहुत अच्छा करता है। कोई जी अगर 15 मिनट, 1 आवर, 2 आवर टाइम फ्रेम के अंदर अपने प्रॉफिट्स बुक करता है, टाइम फ्रेम के अंदर 12 घंटे के अंदर इंट्राडे स्कैल्पिंग करके, तो वो, या एक दिन की स्कैल्पिंग कर लेता है पूरे 22-24 आवर्स की, तो वो क्या है, वो अच्छा ट्रेडर है क्या नहीं? अच्छा है। बहुत अच्छा है। अगर कोई जी स्विंग ट्रेड करता है 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना के, 55 डेज की ईएमए के ऊपर क्लोजिंग या नीचे क्लोजिंग पे स्विंग मूव ढूंढता है, 10 से 12% प्रॉफिट बुक करता है, या 13 डेज की ईएमए के हिसाब से एग्जिट कर लेता है प्रॉफिट लेकर मार्केट से, अच्छा ट्रेडर है कि नहीं है? नहीं, स्विंग ट्रेडिंग को तो जो प्रॉफिट को खींचना चाहिए, बस प्रॉफिट बुक करता जाना चाहिए ना। हाँ। आप विन ट्रेड को, हर कोई लंबा अच्छा भी। ट्रेडर है जो प्रॉफिट बुक कर रहा है, मार्केट में प्रॉफिट नहीं छोड़ रहा अपना, वो अच्छा ही ट्रेडर है। चाहे वो जी स्काल्पिंग करे, चाहे वो इंट्रा डे स्काल्पिंग करे, चाहे वो स्विंग ट्रेड्स करे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, हर हाल में वो अच्छा ही ट्रेडर है जो मार्केट में प्रॉफिट को नहीं छोड़ता। मगर जी जो ट्रेडर विन ट्रेड को स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट लगाकर चलाना नहीं जानता, उसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत कमजोर है। जी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत वीक है। उसको उस पर बहुत काम करने की जरूरत है। उसका अपने इमोशंस पर कंट्रोल बहुत कम है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को एग्जांपल देने लगा हूँ। ये देखें, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? दिख रही है? दिख रही है? कोई जवाब दे। जी। जी दिख रही है। अभी एक बंदा इस कैंडल पे देखता है कि यार लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है, हाँ इस जी। कैंडल पे लॉन्ग लगाता है, या इधर लॉन्ग लगाता है, ठीक है, तो जी ठीक था ना, स्काल्पर जी था, 1 मिनट टाइम फ्रेम खोला हुआ है मैंने, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकल जाता है, तो जी ठीक था ना। मगर जी अब बात करते हैं ट्रेडर्स की और ह्यूमंस की साइकोलॉजी की। यहाँ तो नहीं घुस सका, ठीक है, जी फियर था। यहाँ भी नहीं घुस सका, फियर था। जी यहाँ भी नहीं घुस सका, फियर था। जी यहाँ घुस गया क्योंकि जी। फोमो था। सही अब बात। बताएं, सही एंट्री ली या गलत एंट्री ली? यही गलत बात है। बहुत अहम की आप। समझ में आ रहा है? एक ट्रेडर जो है, मिसाल के तौर पे होते हैं 5 मिनट के जैसे, एक ट्रेडर है, वो देख रहा है प्राइस मेरे ऑर्डर ब्लॉक में ऊपर से गिरते गिरते आई, ठीक है, ऊपर से, ये देखिए ये क्या दिख रहा है, 20,093 दिख रहा है, ऑर्डर जी ब्लॉक में गिरते गिरते आई, ठीक है, गिरते जी गिरते आई, ठीक है, जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक में आई, ये देख कर कैंडल लॉन्ग लगा दिया उसको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? इसको नुकसान हो रहा है, अगर लॉन्ग करेगा तो। हाँ, क्योंकि सस्ते उसके वाला अंदर, नुकसान हो रहा है इसका। उसके उसके अंदर पेशेंस नहीं है, जी उसने वेट नहीं किया, ठीक है। इवन फॉर स्कैल्पिंग, ऑर्डर ब्लॉक में भी जब इधर आ गई, ठीक है ना, तो मैं लॉन्ग नहीं लगाऊंगा, मैं वेट करूंगा, ठीक है। जी क्लियर हो रही है बात? सेफ जी स्कैल्पिंग जी की बात हो रही है। रिस्की स्कैल्पर्स तो एक से एक बैठे हुए हैं मार्केट में, उनकी एक अपने हाई लेवल की ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, और उनका जो है, मतलब फिक्स है भाई, फिक्स है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में, 15 मिनट टाइम फ्रेम में नीचे से लॉन्ग और ऊपर से शॉर्ट फिक्स है उन लोगों का।
और लेवल्स बनाते हैं, जैसे लेवल्स दिख रहे हैं ना आपको मेरे भी उसमें, लेवल्स जी बनाते हैं। लेवल्स के हिसाब से ऊपर क्लोजिंग हो गई तो लॉन्ग, लेवल के हिसाब से नीचे क्लोजिंग हो गई तो शॉर्ट, और ये फायदा है प्रॉफिट बुक बाहर, ये फायदा प्रॉफिट बुक बाहर, बहुत तेज होते हैं। चीता पता है, चीता, जी चीता तेज होता है, जी जी एनिमल चीता, वो उससे भी ज्यादा तेज होते हैं इन ट्रेडिंग। तो सलूट है उन लोगों को, ठीक है। अगर आप उस लेवल पे पहुंच जाएं, वैसी प्रैक्टिस आपकी हो जाए, तो क्यों नहीं आप दिन में 25 ट्रेड्स करें मेरी तरफ से। बट जी अपार्ट फ्रॉम दैट वन, आप इतने तेज नहीं है, आप एक बिगिनर हैं, आप स्विंग ट्रेड्स पर जी फोकस करें। स्काल्पिंग भी आपकी 4 आवर टाइम फ्रेम में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाकर ही करें, ठीक है। अब जी ऑर्डर ब्लॉक में देने का मतलब ये नहीं कि मैं भाई वेट कर रहा था 2 दिन से, प्राइस यहाँ आ गई तो अब मैं यहाँ पे लॉन्ग लगा दूं, नहीं, वेट करें, मजीद वेट करें। कहाँ तक वेट करें, यहाँ तक वेट करें, जी ठीक है। जी यहाँ से लॉन्ग लगाए, मजा आया, जी प्रॉफिट हुआ, जी ठीक है। और यहाँ पर भी आप देखें मार्केट किस फेस में चल रही है। अब थ्रस्ट लग रहा है, बुलिश क्लाइमेक्स हुआ है, 5 मिनट टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ सिर्फ उसकी, ठीक है, बिगर हाँ टाइम जी फ्रेम्स की बात नहीं कर रहा। बुलिश क्लाइमेक्स हुआ, अप थ्रस्ट लगा, ऑटो अप जी थ्रस्ट लगा, पॉइंट ऑफ वीकनेस आया, वन जी टू थ्री ABCD ठाक, इधर शॉट लगाना है जी कि नहीं लगाना, लगाना है। समझ रहे। स्कैल्पिंग के हिसाब से भी बता रहा हूँ आप लोगों को कि एक ट्रेडर की साइकोलॉजी जो है, वो ये फियर में पढ़ा ट्रेड तो नहीं था मैंने करता। जो मुजम्मिल भाई ने शेयर किया था, लेकिन ये अभी प्रैक्टिकली उस तरह मुझे समझ नहीं है प्रैक ये। हाँ, प्रैक्टिकली समझें। मिसाल के तौर पे देखें, अभी आपने ये सवाल कर दिया, हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी से हट जाएंगे। ये भी जरूरी है साथ साथ, ठीक है ना, ये सेशन भी और जरूरी। वीडियो में यही तो फर्क है। जी जी, ये मैं इसलिए वीडियोस नहीं, मुझे बोलते हैं सब वीडियोस बनाओ, वीडियोस के लिए हजार टॉपिक्स हैं मेरे पास, पर जूम सेशन में यही है कि आप लाइव होते हैं, लाइव इंटरेक्शन होती है, किसी को कोई बात समझ नहीं आ रही वो रिपीट करने को कह सकता है आपको, प्लस जो सुनने वाला है उसको भी अच्छे से बातें समझ में आएगी, प्लस आप बीच में नए सवालात भी कर सकते हैं। जी ये देखें, इसके अंदर पिन मैसेजेस सेक्शन के अंदर हमारे प्यारे मुजम्मिल भाई ने क्या बताया आपको। मिसाल के तौर पे ये OP में प्राइस ऊपर जा रही है कि नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है। ऊपर जा रही है, हरमन भाई को मैंने बताया था, ठीक है ना। जी तो हरमन भाई फिर हम क्या कर लेंगे, 1.46 के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे अच्छी वाली, ठीक है, जी भाई जी एकदम स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन, ठीक है। और जी जो हमारा जो लास्ट वो बना है ना अपना हैदर भाई, जी दिख रहा है ना आपको, हायर लो, हायर लो के जी नीचे एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। जी इसके बाद क्या है, जैसा लिखा है भाई ने, वेग देखते ही हमें ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी, कौन सी वेग, टॉप वाली। 1.465 वाली, ठीक है, क्लियर हो रही है बात। जी 1.465 वाली विक देखते ही हमें ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी, और मार्केट नीचे जा भी रही है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखे जाए तो 45 मिनट्स तक विक देकर नीचे गिरती रही, फिर उड़ गई ऊपर, हाँ ना, उड़ गई ना। जी तो बिल्कुल। इससे बचने के लिए, एक अच्छा स्विंग मूव पकड़ने के लिए, एक अच्छी ट्रेडिंग करने के लिए, चाहे स्काल्पर ही क्यों ना हो आप, आपको वेट करना है। क्या वेट करना है, नुकसान से बचने के लिए, डाउन मूव, नुकसान से बचने के लिए डाउन मूव के नीचे एक लाइन ड्रॉ करें, जैसे मैंने आप लोग को बताया, ठीक है, और एक विक के ऊपर, ठीक है, आप ड्रॉ बेशक करना है। किसी करंट में कर दें, किसी भी पेयर में कहीं ना कहीं मिल जाए। नहीं, वो एग्जांपल्स वगैरह बाद में देंगे, पहले बात को समझें, जी ठीक है। 1 पॉइंट, देखिए आप माशाल्लाह आगे बढ़ते चले जाते हैं। बात को पूरा होने दिया करें, ठीक है। नुकसान से बचने के लिए डाउन मूव के नीचे, यानी डाउन मूव मतलब कि वो जो हायर लो बनाया है, डाउन मूव जी के नीचे एक लाइन ड्रॉ करें और एक विक के ऊपर आ गए, विक वाली बात तो क्लियर हो गई ना, 1.465 बिल्कुल। के ऊपर एक लाइन बना दी, ठीक है। अब इसके बाद जी डिस्ट्रीब्यूशन जोन हुआ, तो इसी एरिया में कंसोलिडेशन होगी, यानी कि इन दो लाइंस के बीच में, क्लियर हो रही है बात। जी हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन जोन हुआ
तो इसी एरिया में कंसोलिडेशन होगी। हमें नजर इस पर रखनी है कि यहाँ बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न तो नहीं बन रहा है। ठीक है हरमन भाई, आपको रिपीट हो रहा है, सुबह आपको बता चुका ये सब, है ना। जी जी भाई। फॉलिंग वेज तो नहीं बन रहा जो एक बुलिश जी पैटर्न होता है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर तो नहीं बन रहा जो कि एक बुलिश पैटर्न होता है। क्लियर हो रही है बातें। जी जी हाँ, तो हमें कंटिन्यूएशन बुलिश पैटर्न तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर, बुलिशनेस में कंटिन्यूएशन तो नहीं दिख रही। इसी दौरान हमें अप थ्रस्ट का वेट करना है। अप थ्रस्ट किसे कहते हैं, अब आ जाए लाइव एग्जांपल पर। ठीक है, ये देखें, यहाँ क्या लगा, विग मिलते ही शॉर्ट होगा बड़ा वाला, है ना, लगा ना। जी आरएसआई में भी हमें थोड़ा थोड़ा इंडिकेशन मिल रहा था। ठीक है, उस वक्त। ठीक है, आरएसआई 393 है, आरएसआई 1476 है। क्या हुआ उसके बाद, प्राइस थोड़ा नीचे गई, फिर अप थ्रस्ट मिला, अप थ्रस्ट जी इस विग के ऊपर निकल गए, मिला। जी हाँ, एग्जाम्पल मिल गई। अब आ गया, बात करते हैं। अब थ्रस्ट इस विक से थोड़ा ऊपर हाई विक होगी, जो लेट बायर्स के लिए बुल ट्रैप होता है। अब थ्रस्ट का क्लोज लाइन के अंदर होगा। क्लियर हो रही है बात। जी जी अब ऑटो अप थ्रस्ट भी होता है उसके बाद। ठीक है, वो बाद में उस बारे में बात करेंगे, अब जो भाई ने लिखा उसको समझे सबसे पहले। इसके बाद अगर इस रेंज में हमें ज्यादा विक्स मिले तो ये हमारे लिए कंफर्मेशन नहीं है हैदर भाई कि मार्केट यहां से नीचे जाने के मूड में है। जी समझ रहा हूँ। समझ रहे हैं, यहाँ पर विक्स ज्यादा मिल रही है। जी बिल्कुल। यहां से बहुत बुरी तरह ओपी गिरा था कि नहीं गिरा था, देखा नहीं, गिरा होगा। जाकर देख लें। ये वीक बुलिश हो गया था या नहीं हो गया था। हो गया था। वॉल्यूम में जी कमी आ वॉल्यूम रही थी कि कम भी नहीं आ हो। रही थी। जी बिल्कुल। बात करने का मकसद ये है कि हम ये सब देखते हुए, ठीक है, फिर शॉर्ट लगाते हैं। एक विग मिलने पर ओवर एक्साइटेड होके फोमो में आकर शॉर्ट नहीं लगाते। ये आरएसआई 390 वही 5 मिनट टाइम फ्रेम में 90 अबव हो गई है, और आरएसआई 14 जो है वो 70 अबव हो गई है। अब तो नहीं बस तो मार्केट फरूख ने भाई, मार्केट हमारा ने ये बुला ली। इन केस ऑर्डर ब्लॉक था, 4 आवर में हम देख रहे थे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। इसी पिक्चर की बात कर लें आप, जी 15 मिनट में हमें सिग्नल तो दे दिया उसने और फिर गिरती भी रही। तो फिर वेट करना चाहिए, उस वीक में एंट्री ले लेनी चाहिए, फिर ये भी तो क्वेश्चन है ना। हाँ, मेरा जैसा बंदा तो ले लेता है ना एंट्री, आपको मेरा पता है। मगर मेरे से बात टोटल समझे कि अच्छी एंट्री कहाँ से लेनी है। क्लियर हो रही है बात, अब तक बात खत्म नहीं हुई। जी, अब ये हमारे लिए कंफर्मेशन है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने के मूड में है। क्या क्या कंफर्मेशन है, रिपीट करें हैदर भाई, हरमन भाई। मार्केट यहाँ से नीचे जाने का नहीं नहीं चांस। नहीं नहीं नहीं, ये तो आप रिपीट कर रहे हैं। सर क्या अब सर कंफर्मेशन है हुआ है हमारी, ना। अब ज्यादा ट्रस्ट विक्स हुआ है। मिलेंगी, ज्यादा विक्स जी मिलेंगी सेम रेंज अच्छा। में। ठीक है, जी जी इन दो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हमने ड्रॉ की है, हमारी विक के ऊपर और हमारे किसके अंदर, हायर लो के नीचे, ये जी दोनों ये दोनों लाइंस हमारे लिए क्या है, एक रेंज है, एक रेंज जी है। इस रेंज के अंदर हमें ज्यादा विक्स मिलना शुरू हो जाएगी। क्या होगा इसमें, ज्यादा विक्स मिलेंगी तो ये हमारे लिए कंफर्मेशन है अपने आप में कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने के मूड में, प्राइस और यहाँ पे अगर नीचे हमें जाने के मूड में। नीचे बुलिश पैटर्न कंटिन्यूएशन का जो कंसेप्ट उन्होंने लिखा है, उसमें क्या होगा कि हमें डाउन साइड से बड़ी विक्स मिलनी चाहिए। जी जी जी, अभी बात को कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट ऑफ वीकनेस आता है। फिर मार्केट बॉटम रेंज या लाइन ब्रेक कर देती है और अक्सर निचली लाइन को टेस्ट करती है। ठीक है, सबसे जी सेफ सबसे सेफ रीटेस्ट है, मगर लास्ट पॉइंट ऑफ वीकनेस भी बेहतरीन पॉइंट होता है। अब मुजम्मिल भाई ने जो बात बताई उनके हिसाब से जो रीटेस्ट होगा ना, वो सबसे सेफ है शॉर्ट लगाने के लिए, मगर जी लास्ट पॉइंट ऑफ वीकनेस भी बेहतरीन पॉइंट होता है। ठीक है, जी ठीक है। अब मैं इधर एक बात सिर्फ और ऐड कर रहा हूँ, रीटेस्ट सेफ होता है शॉर्ट लगाने के लिए, लास्ट पॉइंट ऑफ वीकनेस बेहतरीन पॉइंट होता है। ठीक है, जी तो मेरे जैसा इंसान, मेरा मानना है, मेरी जैसी ट्रेडिंग साइकोलॉजी रखने वाला, वो ना रीटेस्ट का वेट करेगा
अब आ रहा हूँ हैदर भाई आपके मतलब की बात पे। ना वो रीटेस्ट का वेट करेगा, ना वो लास्ट पॉइंट ऑफ वीकनेस का वेट करेगा, वो ऑटो ऑफ थ्रस्ट में शॉट लगा देगा। यानी वो यहाँ पर शॉट लगा देगा। यूटीएडी दिख रहा है लिखा हुआ? जी। जी। या तो यूटी पे या तो यूटीएडी पे। यूटी पहली पहली वीक थी ना, जो बड़ी वीक बनी थी। जी जी जी। अब थ्रस्ट पे या यूटीएडी पे खत्म, घुस गया मैं, स्टॉप लॉस लगा दिया ऊपर मैंने, विक के ऊपर। तो ठीक है। ये फरूक भाई एवरेज सिनेरियो में हमें ये चीज देखने को मिलेगी, या और समटाइम्स वैसे ही हमेशा होता है? हमेशा 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 एक ही नहीं, साइकिल है मार्केट का। एक ही यूटी से साइकिल है, रिजेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन होके। साइकिल, डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल, एक्यूमुलेशन साइकिल। कितने साइकिल है मार्केट के? दो। डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल, एक्यूमुलेशन साइकिल, बुलिश क्लाइमेक्स, सप्लाई क्लाइमेक्स। यहाँ पर आपको बुलिश क्लाइमेक्स की बात की एग्जांपल्स दी जा रही है। ठीक है। जी। ये कितनी बार होगा मार्केट में? एक बार, कि- दो बार, तीन बार, कितनी बार होगा? तो आखिर नीचे आना ही है। तो ये यो बताइए, मार्केट मार्केट में ये कितनी बार होगा? ये डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल और एक्यूमुलेशन साइकिल का ये जो फेस है, ये कितनी बार रिपीट होगा मार्केट में? टू टाइम होगा। हमेशा, हमेशा एक कितने ही बार चीज, होगा? हमेशा एक ही जी। चीज बार बार रिपीट होगी। एक ही तरह के फेसेस बार बार दिखेंगे। इतना रिपीट होगा, इतना रिपीट होगा कि आपकी फिंगर टिप्स पे होगा और आपको हिफ्ज हो जाएगा। ठीक है। फिर क्या जी। होगा? फिर आपके लिए ट्रेडिंग आसान होगी या नहीं होगी, जब आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात आती है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल, एक्यूमुलेशन साइकिल पता है, सब पता है। ठीक है। फिर भी फियर और फोमो की वजह से, फिर भी फियर और फोमो की वजह से पहले निकल जाएंगे। ठीक है। पता है अभी तक बुलिश क्लाइमेक्स नहीं आया, पता है अब तक अब थ्रस्ट नहीं आया, लॉन्ग लगाया हुआ है, पहले निकल जाएंगे। वीक हैंड्स। ट्रेडिंग क्योंकि दिमाग से मजबूत नहीं है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी मजबूत नहीं है, फियर में है, फोमो में है, ग्रीड में है, इन सब चीजों में। समझ रहे हैं आप लोग? जी। अच्छा, ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, फोमो, फियर, इमोशंस, क्या यार पका दिया सुबह सुबह। कुछ कैसे कैसे इस पर कंट्रोल करें? हम तो इंसान हैं, हम रॉबोट नहीं। कौन जवाब देगा? जी, अमाउंट के हिसाब से। अमाउंट, अमाउंट हमेशा कम यूज करें जब तक प्रोसेस समझ नहीं आता। जी। अमाउंट अपने कैपिटल के हिसाब से, मैं तो कहता हूँ 1% यूज करें या उससे भी कम यूज करें, 0.5%। जितना आप अमाउंट कम यूज करेंगे, जितनी आपकी विन ट्रेड्स बढ़ेगी, उतनी आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी मजबूत होती जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग? जी। हाँ, मैंने प्रोसेस समझ लिया। आज ही मैं ना अभी $500 की, 5,000 की, 50,000 की ट्रेड लगाता हूँ डॉलर की। फिर क्या होगा? मार्केट क्या करेगी आपके साथ? जीटी रोड पे ला देगी। उसी हाँ ट्रेड माशाल्लाह, उसी ट्रेड में माशाल्लाह, लाजमी ले आएगी। माशाल्लाह, माशाल्लाह शारी भाई। प्रोसेस एक दिन में समझ में नहीं आता, वो अल्लाह की खास अता हो आप पर। आप अल्लाह के खास बंदे हैं, गॉड की सुपर क्रिएशन है, सेंट है, हमें नहीं मालूम। बात करने का मकसद ये है, प्रैक्टिस करनी होती है, टाइम लगता है। थोड़ा टाइम दें अपने आप को प्रोसेस को समझने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल, एक्यूमुलेशन साइकिल एक दिन में नहीं समझ में आ जाएगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी एक दिन में मजबूत नहीं हो जाएगी। थोड़ा टाइम दें अपना। अच्छा फरूक भाई, यहाँ अगर एक वो बुलिश क्लाइमैक्स बनता है, मुझे उसके मुझे बाद इजाजत चाहिए, मुझे इजाजत चाहिए, फिर ये सवाल कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। मेरा टाइम हो मुझे गया। भी मुझे भी हाँ इजाजत चाहिए, फिर इंशाल्लाह हाँ हाँ शाम हाँ। को बात होगी। हाँ, हम इंशाल्लाह शाम को बात करते हैं, और फिर कल सुबह भी करेंगे इंशाल्लाह, फिर से लाइव जूम सेशन। आप अपने सवाल को कहीं लिख दें हैदर रजा भाई, बहुत सॉरी के साथ। अपने मैं नहीं सवाल को कहीं भूलूंगा, लिख दें ताकि टेंशन आप न भूलें लें नहीं। आप। जी भाई जी। आपने जाने की बात कर दी, मैंने तो अभी कुछ पूछा ही नहीं था। हुजूर माजरत के साथ 1 घंटे बाद ही मैं अवेलेबल हूँ। चलो, अल्लाह खैर करेगा, कोई बात नहीं। काशिफ लशारी भाई, आप मेरे बहुत दिल के करीब हैं, और काफी महीनों से माशाल्लाह आपके साथ तो
उस वक्त भी जूम सेशंस किए जब कोई रिकॉर्डिंग का सोचा भी नहीं था। मोहम्मद शराज भाई के बोलने पर तो रिकॉर्डिंग का शुरू किया था।